डॉक्टर साहब आपने आपने बड़े संक्षेप में पर बड़ी साधना की बातें रखी। आपके लिए हम ईएचपी के डॉक्टर यही हमारी हो पहचान, यही हमारी हो पहचान। सेवा भावना हो मन में, भयमुक्त करें हम रोग निदान, भयमुक्त करें हम रोग निदान। तो अब होम्योपैथ और आयुर्वेद, इन तीनों में एक विशेषता है, ये तीनों पेड़ पौधा वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है। तो एक छात्र राजेंद्र यादव जो बुद्धा होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट से हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वर्सेस आयुर्वेद पर अपने विचार। नमस्कार। मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं और बताने से पहले यहाँ के मेहमान उपस्थित हमारे गुरुजन ईएचके पुराने डीके बिजनेस जिनसे पहली बार मेरा परिचय हो रहा है, और हमारे गुरुजन और बुद्धा स्कूल की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को बोलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है मेरा इस पैथी में जन्म भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि 9 महीना अभी हुआ है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हुए। और फिर बात करते हुए हमको याद आता अभिमन्यु की कथा कि गर्भ में ही उसके माँ के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उसके द्वारा बाद में उन्होंने एक चक्रव्यूह निधन का काम किया था। तो हमसे कहा गया कि राजेंद्र जी आपको कुछ बोलना है, तो बोलने के लिए मैंने खुद ही ये टॉपिक चुना था, आयुर्वेद वर्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसके पीछे कुछ विशेष कारण है और मैं अपने व्यक्तिगत शब्दों में रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसके इतिहास पर चर्चा करूँ तो बाय इंडियन फिलॉसफी, बाय हिंदू फिलॉसफी के अनुसार जो ज्ञान का ग्रंथ है वेद कहा जाता है। और ये 4 प्रकार का है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन ये 4 वेद के अलावा एक 5वां वेद है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। और आयुर्वेद को अथर्ववेद से लिया गया है। तो इसमें जो शुरुआत है वेद से है, और वेद को हिंदू फिलॉसफी में अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि इसे किसी ने लिखा नहीं। इस पर बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है और इसलिए अपौरुषेय के आज तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। मतलब जो लिख दिया गया आज भी वो एजेंटिक सनातन नित्य है, उस पर कोई काट नहीं हो सकता, इसीलिए अपौरुषेय है। उसी में संसार की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, इसके उल्लेख के बारे में, इसका प्रादुर्भाव के बारे में कहा जाता है। हमारे पुरातत्व वेदों ने कहा है, पुरातत्व वेताओं ने कहा है 3000 से लेकर 50,000 ईसा पूर्व से इसका अस्तित्व है। तो इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, इसमें जो कुछ चमत्कार बताए गए हैं वो बहुत ही अनूठे हैं। आज तक अभी तक जो है साइंस इसको प्रूव भी नहीं कर पाया और इसको काट भी नहीं पाया। और इसके बाद इसके वंशावली पर जब हम लोग बात करेंगे कैसे आया है, तो ब्रह्मा प्रजापति अश्विन कुमार इधर भारद्वाज पुनर्वसु के बाद एक 6 शिष्यों को सिखाया गया। उनमें से एक थे महर्षि चरक, और आयुर्वेद का जो आधार है महर्षि चरक को जाता है।
महर्षि चरक के बाद जो है ये दो मत में दो संप्रदाय में बढ़ गया, मतलब इसको दो संप्रदाय लेके आगे तक बढ़ाए। पहला चरक मत अनुसार आग्रह संप्रदाय जिसमें महर्षि अत्रि ऋषि आते हैं, और दूसरा सुश्रुत संप्रदाय जिसमें धन्वंतरि का नाम आता है। अरे यार भारत जो है काफी वर्षों से इसको मनाता आता है। हम लोग धनतेरस मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग धन खरीदने का बात करते हैं, स्वास्थ्य का बात नहीं करते। लेकिन आज के भारत में ऐसा जगह है जहाँ भगवान धन्वंतरि का पूजन होता है तो आयुर्वेद ही चढ़ाया जाता है, उनके भोग में आयुर्वेद को ही चढ़ाया जाता है, और साल में एक बार मंदिर होता है। तो ये विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब मेरा एडमिशन का बात हो रहा था तो हमारे डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर बोले, गुप्ता सर बोले कि राजेंद्र जी में 174 प्रकार का वनस्पति से दवा बनाया जाता है। तो हमका आपको पुराना बात याद आ गया, हमारी संस्कृति हमारी विरासत आयुर्वेदा। ये अलग बात है कि मैटी साहब बाहर से लाया है कुछ सिद्धांत है, लेकिन हम लोग के खून हम लोग की संस्कृति में बसा है, ये बाहर का कुछ नहीं है। अब उनकी प्रकृति को, उनकी प्रकृति को अगर हम लोग अपना के इसको बहुत बड़ा करने का प्रयास करें तो इसमें कुछ नया काम नहीं है। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि हम अपने आप को डॉक्टर बोलने से डरते हैं, क्योंकि मैं तो नया हूँ, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको खुद अपना संस्कृति और अपने विरासत पर ही भरोसा नहीं है, तो दूसरे के द्वारा लाए गए दिए गए सिद्धांत को कैसे बड़ा कर पाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा कमी हमको लग रहा है। तो इस प्रकार से ये विद्या जो है पूरे भारत में चल रहा है, और इसमें अश्विनी कुमार का बहुत बड़ा नाम आता है। इन्होंने आरोग्य, वनस्पति समृद्धि शक्ति, अंग प्रत्यारोपण का भी काम किया है। संजीवनी विद्या में इनके दक्षता में थी, पशु चिकित्सा में करते थे। उसके बाद इंद्र का भी नाम आता है, भगवान इंद्र। तो इस आयुर्वेद में औषधियों के स्वरूप, स्थान, वर्गीकरण, कर, प्रयोग, उसके बाद इसके इस्तेमाल करके शरीर में किस तरह से फैलता है, चलता है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा किया गया है। और हमको याद है हम अपना 10 क्लास 9 क्लास के सिलेबस में पढ़ते थे कि परमाणु का कुछ इसमें किया तो महर्षि का नाम नहीं किया। बाद में बहुत हम लोग अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर इसके सिद्धांत का हम लोग वर्णन पढ़े थे, लेकिन जब इतिहास की गहराई में जाएंगे ना तो भारत समृद्ध देश है, धर्म से समृद्ध है, स्वास्थ्य से समृद्ध है, हर चीज से समृद्ध है, लेकिन हम अपना समृद्धि को भुला चुके हैं। हम उस गुण ज्ञान को भूल गए, उसको उससे चर्चा पर चर्चा में नहीं है, क्योंकि पहले क्या था ना, एक लिखने वाली प्रतिक्रिया नहीं करते, सुन के ज्ञान याद किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है ये बिखर चुका है और इसको फिर से संभालने की जरूरत है। ये है आपका एकदम शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, जो बहुत पहले से है। अब मैं आयुर्वेदा पर थोड़ा कुछ शब्द कहूँगा। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद धातु से मिलकर बना है। इसीलिए इसे कहा जाता है आयुषो वेदा आयुर्वेदा, अर्थात जीवन का ज्ञान होना, जानना, विचार करना एवं पाना, अर्थात आयु का ज्ञान जैसे हुआ आयुर्वेद है। दूसरे शब्दों में कहें तो आयु से संबंधित समस्त विषयों के ज्ञान का भंडार है, परंतु ज्ञान का निर्माण नहीं होता बल्कि ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। एक स्वस्थ और सात्विक बुद्धि में इसका प्रादुर्भाव होता है। आयुर्वेद को मानव के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ व्यापक रूप से उसके जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक और सामाजिक पक्षों से संबंधित है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है एवं विश्व की आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद सृष्टि के प्रवाह के साथ प्रवाहित है और इसका निरंतर मानवीय सृष्टि के प्रवाह तक चलता रहेगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से विज्ञान का वास्तविक नहीं है बल्कि शाश्वत सत्य पर आधारित है। स्वयं परिपूर्ण विज्ञान है, जिसे भारतीय त्रिकालदर्शी ऋषियों ने अपने तपोबल से प्राप्त कर प्राणी मात्र की सेवा का लक्ष्य निर्धारित किया है। अर्थात भारतीय ऋषियों द्वारा परिभाषित एवं प्रकाशित होने के कारण यह भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम से कहा गया है।
विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का अपने अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के आधार पर नित्य एवं सत्य विज्ञान सिद्ध है। इसके लक्षण के बारे में कहा गया है, शरीर इंद्रिय सत्व है, आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यस्य अनुबंधस्य अर्थात शरीर इंद्रिय शरीर मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवित विद्या के अनुभव और चेतना शक्ति का होना है आयु के पर्याय है। अर्थात जो शरीर को धारण करता है उसे शरीर नहीं देता उसे धारी कहते हैं। जो प्राण को धारण करता है उसे जीवित कहते हैं। जो प्रतिदिन आयु आगे जाते रहते हैं उसे नित्य भी कहते हैं। अनुबंध पर अपर शरीर से सदा लगा रहता है उसे अनुबंध कहते हैं। और चेतना शक्ति का मतलब होता है गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने को आयु कहते हैं। साधारण अर्थ में शरीर और जीव के परियोग को जीवन, शरीर और जीव के योग को जीवन उसके साथ जुड़े काल को आयु कहते हैं। देखिए समय का बहुत अभाव है। अंतिम उद्देश्य होते रखे आपके सामने आयुर्वेद का सिद्धांत और उनके मूल उद्देश्य। इनके सिद्धांतों और उद्देश्यों को 10 भागों में बांटा जाता है आसानी से समझने के लिए। सबसे पहला है त्रिगुण का सिद्धांत, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण का सिद्धांत। हर व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। उसके बाद पंच महाभूत, इसमें हम सभी जानते हैं चिकित्सक पाव गगन से मेरा ये पंच महाभूत से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। आयुर्वेद होता है इससे जीव का भी निर्माण हुआ। इसी में पंच मात्रा भी आता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके बाद है त्रिभुज आत्मिक का, उसके बाद है सप्त धातु ओज द्रव्यादि सठ पदार्थ द्रव्यगत पदार्थ आत्मा परमात्मा चरक के अनुसार 24 तत्व और सुश्रुत महर्षि के अनुसार जो है 25 तत्व है। पुनर्जन्म मोक्ष अष्टांग ये 8 प्रकार के, इसे 8 भागों में बांटा गया है। अगर इसे संक्षिप्त में सामान्य रूप से कहा जाए तो हमारा मैटी साहब का जो सिद्धांत है कहीं न कहीं आयुर्वेद से मैच करता है। वो अलग बात है कि हम लोग इसको उनके सिद्धांत के आधार पर चला रहे हैं। और वाइटल फोर्स की जो बात की जाती है आयुर्वेद में भी कहीं न कहीं है। और आपका ब्लड और लसीका ये जो बेसिक फंडामेंटल है हमारे एज में आयुर्वेद में भी है। लेकिन ये दोनों का समन्वय ये है कि अगर आप वनस्पति से जो भी ट्रीटमेंट करते हैं कहीं न कहीं आयुर्वेद को जाके कर सकता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राजेंद्र यादव जी, आपने पहले बताया कि मैं तो अभिमन्यु हूँ, चंद्रगुरु देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप तो हम सबके पर राजा करेंगे। पूरा चरक और सुश्रुत और उसके पीछे और कई सारे लोगों का आपने जिक्र किया है, महापुरुषों का जिक्र किया। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सब जानते हैं दूध तो दूध है, लेकिन उसी दूध से कोई पनीर बना लेता है, उसी दूध से कोई कलाकंद बना लेता है, कोई और मिठाई बना लेता है, कोई तरह तरह के पकवान बना लेता है। दूध तो वही है। तो जो जिस तरह से इनोवेशन करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ बिल्कुल अलग चिकित्सा विज्ञान है। बेशक ये वनस्पति पर आधारित है, लेकिन बिल्कुल अलग है। और कई चीजें इसमें हैं जो अलग तरीके से इसको लेकर बनाई जाती हैं। इस पर अभी आप और जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आगे पढ़ेंगे तो शायद आप और समझ पाएंगे। मैं अब